युवाओं बीके सिंह जो हमारे दल में आए हैं, सक्रिय रह करके हमारे दल को मजबूत करने का प्रयास करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक परिवार बढ़ा है। श्री बीके सिंह जी समाज सेवी हैं कि हमारी पार्टी का संगठन 2015 में हम सिर्फ इसलिए किया था हम परिवार में निश्चित तौर पे आपके आने से हम लोग को मजबूती मिलेगी कि हम पार्टी अब धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर पहुंच रही है। आगे काम करना है। इन सब बातों के लिए हम लोग सोच करके कुछ फार्मूला तय किया है। बीके सिंह जी आप आए हैं, आपने एक शपथ लिया है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपने राजनीतिक जीवन में पहली पार्टी हमको चुना, उसको कैसे हम आगे पूरा करें, इसके लिए हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया है। तो एक व्यक्ति जो हम लोग के बीच में आए हैं, निश्चित तौर पर इनके आने से जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की विचारधारा है कि हम पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम पार्टी कोई जाति धर्म में विश्वास नहीं रखती है। समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा क्षेत्र में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का एक महाजुटान हुआ। जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन यहां मौजूद थे और उन्होंने जब कार्यकर्ताओं का जोश देखा तो उनके अंदर भी एक अलग एनर्जी आई और साथ ही साथ यहां पर समाज सेवी बीके सिंह की सदस्यता समारोह हुई। उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, साथ ही साथ उनके साथ हजारों की संख्या में उनके जो सहयोगी हैं, बीके सिंह के जो साथ काम करते हैं, उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। और कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतन राम मांझी ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई किया और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद पार्टी कितनी मजबूत होगी बीके सिंह के आने के बाद, ये सब कुछ उन्होंने विस्तार से बताया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। बातें बहुत हो गई, बहुत देर से आप लोग प्रतीक्षारत हैं और करीब करीब सभी बातें आ गई हैं। हम सिर्फ यही अपेक्षा करेंगे कि बाबू बीके सिंह जो हमारे दल में आए हैं, सक्रिय रह करके हमारे दल को मजबूत करने का प्रयास करें। और मैं उनके लिए कहता हूँ और नए लोगों के लिए भी कहता हूँ कि हमारी पार्टी का संगठन 2015 में हम सिर्फ इसलिए किया था कि जब 9 महीना मुख्यमंत्री काल में हम रहे, उस समय जन उपयोगी बहुत से कार्यक्रम को अपनाने का कार्यक्रम किया था। उसमें अभी तक कुछ हुआ है और बहुत बाकी भी है। उसको कैसे हम आगे पूरा करें, इसके लिए हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया है और पार्टी निर्माण करके विधानसभा के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सफलताएं मिल रही हैं और आखिर सफलता क्यों न मिले। हमारे मन में ये बात आती है कि जो बात आज 78 साल में हम लोग नहीं कर पाए, उन बातों को कैसे हम आगे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। सोच हमारी नई है। पुराने लीक पर चल कर के हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं, या करते हैं तो वही है, आज आज़ादी के 78 वर्ष हो गए लेकिन हम बहुत आगे नहीं बढ़े, चाहे शिक्षा हो। तो आपने जीतन राम मांझी को सुना, किस तरीके से जीतन राम मांझी बता रहे हैं कि पार्टी मजबूत होगी और कैसे चुनाव लड़ना है। और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। साथियों, आज का मिलन समारोह है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का एक परिवार बढ़ा है। श्री बीके सिंह जी समाज सेवी हैं, व्यवसायी हैं और अपने समाज सेवा से व्यवसाय के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। 20-22 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और परिचय के मोहताज नहीं हैं।
इनको समस्तीपुर में कोई परिचय देने की बात नहीं है। समस्तीपुर के बाहर भी, पटना में भी इनकी चर्चा है, पॉलिटिकल गलियारे में, मीडिया के भाई बंधु के बीच में। तो एक व्यक्ति जो हम लोग के बीच में आए हैं, निश्चित तौर पर इनके आने से जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की विचारधारा है, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की जो आवाज़ है, वो आवाज़ और तेज होगी, हमारी विचारधारा और जन जन तक जाएगी। तो इनको मैं सभी अपने पार्टी के सदस्यों की तरफ से इस पार्टी हम परिवार में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर एक ताकत बढ़ेगी, एक शक्ति बढ़ेगी। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बोला है कि हम पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम पार्टी कोई जाति धर्म में विश्वास नहीं रखती है। हम पार्टी गरीब में विश्वास रखती है। हम पार्टी गरीबों की विचारधारा है और गरीब को आगे बढ़ाना है। गरीब को राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी जो मानव के इंडिकेटर हैं, मानवता के इंडिकेटर हैं, उसके रूप में हमको सबको गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है। इसके लिए हम पार्टी निरंतर प्रयास करती है। चाहे आज का कार्यक्रम हो, कहीं और का कार्यक्रम हो, समस्तीपुर हो, कोई और जिला हो, हर जिला में जा करके हम लोग गरीबों को जगाने का प्रयास करते हैं, जो गरीबों को उठाने का प्रयास करते हैं। बीके सिंह जी, आप आए हैं, आपने एक शपथ लिया है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपने राजनीतिक जीवन में पहली पार्टी हमको चुना, ये भी बहुत बड़ी बात है। यह समझ में आता है, इससे ये दर्शाता है कि हमने जो मुहिम छेड़ी थी, हमने जो विचारधारा दिया है, उस विचारधारा अब सफल होता दिख रहा है। क्योंकि आप जैसे साथी हम लोग के साथ आए हैं, आप जैसे साथी हम लोग के साथ करने के लिए तैयार है, इसका मतलब होता है कि हम पार्टी अब धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर पहुंच रही है। हम पार्टी गरीबों के लिए जो एडवोकेसी करने के लिए बनी थी, वो कहीं न कहीं हम वहां पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, हम पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है। हम पार्टी सब परिवार है और हम परिवार की तरह रहते हैं और आपस में एक साथ रहते हैं और एक साथ मिलकर गरीबों की सेवा करते हैं साथी। और इतना विश्वास आपको दिलाते हैं कि जो सम्मान आपको हम पार्टी में मिलेगा, तो दूसरा पार्टी आपको नहीं दे सकता। हम पार्टी विचारों की पार्टी है, गरीबों के विचारों की पार्टी है, गरीब के बीच में रहने की पार्टी है, गरीबों के लिए संघर्ष करने की पार्टी है। तो आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए, उन गरीबों को चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए तैयार रहिए। ये गरीब आपको आशीर्वाद देंगे तो आप जो सपना देखा है जहां जाने का, जिस मंजिल पर पहुंचने का, निश्चित तौर पर वहां पहुंचिएगा। खाली आपके अंदर समर्पण होना चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, संघर्ष सही दिशा में होना चाहिए और हम पार्टी आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा कि कहाँ मेहनत करना है। और जो इस पार्टी में मेहनत करते हैं, जो निस्वार्थ रूप में काम करते हैं, निश्चित तौर पर समय आएगा तो हम पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पार्टी परिवार की तरह एक एक लोग पर ध्यान रखती है। तो काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है, गरीबों को आगे बढ़ाना है। और आपने अपने जीवन में जो चीज सीखा है, सामाजिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, वो सीख को उन गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करना है। और इससे पावन पवित्र काम कोई नहीं हो सकता। आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो आपने सुना किस तरीके से संतोष सुमन ने कहा कि पार्टी वाकई में काफी मजबूत हो रही है। अब मोरवा विधानसभा क्षेत्र में समस्तीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और यहां पर इतनी संख्या में लोग आए हैं, इसको देखकर हम अपनी खुशी नहीं रोक पा रहे हैं। संतोष सुमन ने बीके सिंह के भी बारे में बताया कि बीके सिंह के पार्टी में आने के बाद पार्टी कितनी मजबूत होगी, खास करके समस्तीपुर के क्षेत्र में पार्टी कितनी मजबूत होगी, ये तमाम बातों का जिक्र किया। उसके बाद बीके सिंह ने किस तरीके से बताया कि पार्टी को वो कैसे मजबूत करेंगे और 2025 में पार्टी को कैसे उन क्षेत्रों में पार्टी का झंडा मजबूत करेंगे और पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे, ये सब कुछ बीके सिंह ने बताया। ये भी सुनिए। आज आदरणीय श्री जिला माधी जी और संतोष कुमार जी के लिए का सम्मान अभियान है। लोगों को देने के बाद ये जानकारी दी, ये मोरवा की घाटी पर पधार रहे हैं और सारे लोग उन्हें देखने और सुनने चले आए हैं।
आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। अब तक मैं व्यापार के अलावा समाज सेवा से लगातार जुड़ा रहा हूँ। पिछले 20 साल में मैं कई सामाजिक कार्य में शामिल रहा, लेकिन आज मैं सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रख रहा हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आदरणीय जीतन बाबू का आशीर्वाद लेकर राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने उस दौर को नजदीक से देखा है जब आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। वे सिर्फ 7-8 महीनों की अवधि के लिए उस कुर्सी पर रहे, लेकिन उतने ही दिनों में गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए उन्होंने जो काम किया वह आजादी के बाद 78 सालों में नहीं हो पाया है। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के उन्हीं कामों से ने मुझे हम पार्टी के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। आज मोरवा विधानसभा की धरती को साक्षी मानकर मैं हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने नेताओं को विश्वास देना चाहूँगा कि मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही बनकर जिंदगी भर काम करता रहूँगा। मेरा सपना है कि मैं हम पार्टी को उस मुकाम पर पहुँचे कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों के सारे सपने पूरे हो जाएं। मैं मोरवा के लोगों का बहुत आभारी हूँ जो आज इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। मैं उनसे भरोसा देना चाहता हूँ कि मैं उनके हर सुख दुख में भाई और बेटा की तरफ साथ खड़ा रहूँगा। मैंने अपनी कंपनी वीके इंडस्ट्रीज के सीएम के पद से इस्तीफा लास्ट मंथ दे दिया है और भी मेरी जितनी सिस्टर कंपनियां हैं उनसे भी मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैंने प्रण किया है कि मोरवा को विकास के ऊपरी पायदान पर ले जाना है, इसलिए मुझे जो भी त्याग और कुर्बानी देनी पड़े मैं उसके तैयार हूँ। मैं यहाँ के लोगों को वचन देता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं राजनीति के बिल्कुल नया व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे लंबा चौड़ा भाषण करने नहीं आता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज से मैंने अपना जीवन हम पार्टी और मोरवा क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। अतः अंत में मैं यहाँ आए तमाम लोग और पार्टी के नेताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय हम पार्टी। तो सुना आपने किस तरीके से बीके सिंह ने बताया कि पार्टी को वो कैसे मजबूत करेंगे। अब देखिए मोरवा में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी, जो हुजूम थी, वो देखकर जीतन राम मांझी ने कहा कि अब तो भी 2025 में मतलब कि फतेह तय है। 2025 में हमारी जीत ऐसी होगी जैसी किसी की नहीं होगी। मतलब एनडीए में तो सबकी जीत होगी, लेकिन हमारी जीत सबसे अधिक वोटों से होगी और हम सबसे अधिक मजबूत रहेंगे। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, किस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मजबूत होती है, क्योंकि कुनबा बढ़ते जा रहा है, लगातार पार्टियों में सदस्यता ग्रहण चल रहा है। अब देखिए मोरवा में कार्यकर्ता सम्मेलन था और वहां पर समाज सेवी बीके सिंह ने पार्टी ज्वाइन की और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके सहयोगी ज्वाइन किए। और अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।